भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी मैया क्या है, दुर्गा मैया क्या है, हमारी गौरा मैया क्या है, ये जो हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा होती है, तो ये श्रद्धा रूपी भावना कोई और नहीं, ये हमारी भगवती, हमारी माँ गौरा मैया ही हैं। और हमारे जीवन में ये जो विश्वास होता है, चाहे एक दूसरे के प्रति हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बहन भाई का हो, और चाहे मित्र मित्र का हो, या कहीं बिजनेस या व्यापार में विश्वास वाला काम हो, तो ये विश्वास कोई और नहीं, ये विश्वास हमारे भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। तो शिव महापुराण की कथा बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब सुनी जाती है, तो भैया जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसके ज्ञात अज्ञात माने जो पूर्व जन्मों में किए हैं या इस जन्म में किए हैं, ऐसे सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, नष्ट ध्वस्त समाप्त हो जाते हैं। और इस संसार की सबसे बड़ी वस्तु, सबसे बड़ा पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार ही पुरुषार्थ हैं संसार में, और कोई पांचवा पुरुषार्थ नहीं है। ये चारों पुरुषार्थों में ही सारे संसार की संपदा बसी हुई है। धर्म से ही प्रत्येक आध्यात्मिक या प्रत्येक धार्मिक कार्य धर्म से ही होता है। यदि जीवन में धर्म नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजन, भगवत कार्य, सत कार्य कर ही नहीं सकता। कर रहा है तो जीवन में कहीं न कहीं धर्म है, क्योंकि धर्म के बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ। अर्थ माने संसार की जितनी धन संपदा है, चाहे कागज के नोट हो, चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्य जो भी हो, माने संसार की जो भी संपदा है, ये सब अर्थ है। तो सबसे पहला धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, माने जीवन की प्रत्येक कामना वही काम है। और चौथा है मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ बताए और कहे गए हैं। तो देखो, जो शिव महापुराण की कथा सुनता या कहता है, उसे संसार में ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं, माने मिल जाते हैं। और उसके ज्ञात अज्ञात माने पहले किए गए और इस जन्म में किए गए सारे अघों का, सारे पापों का भी सत्यानाश हो जाता है, और फिर जीवन जो है आनंदमय बन जाता है। भोले बाबा का दरबार ही ऐसा है कि भोले बाबा भले ही अपने पास कुछ भी नहीं रखते, भोले बाबा हमारे भले ही नंग धड़ंग रहने वाले हैं, भोले बाबा भले ही हमारे बभूति रमाने वाले हैं, भले ही शमशान में रहने वाले हैं, नरमुंडों की माला पहनने वाले हैं, अपने पास में एक झोला झंडा भी नहीं रखते। घर, मकान, दुकान, कोठी, बंगला की तो महाराज बात ही क्या कर। जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले देवादि देव महादेव हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा का दरबार ऐसा है मास्टर जी कि भोले बाबा के दरबार में, भोले बाबा के नैकट्य में, सामीप्य में, निकटता में जो भी चला जाता है, भोले बाबा उसे कभी भी खाली वापस आने नहीं देते, माने हमेशा झोली भर करके ही हमारे भोले बाबा प्रदान करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
हमारे भोले बाबा प्रत्येक भावना और कामना को पूरी करने वाले हैं। जब भोले बाबा किसी भगत के ऊपर या किसी दुष्ट के ऊपर या किसी की तपस्या के ऊपर या किसी की बंदगी के ऊपर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे भोले बाबा फिर भैया कुछ भी आगे पीछे न देखते हैं न सोचते हैं। फिर तो हमारे मन में जो भाव आया वही भोले बाबा आंख बंद करके हमें प्रदान कर देते हैं। ऐसी ही एक कथा शिव महापुराण में भी आती है और भागवत जी में भी आती है और अन्य कई पुराणों में भी आती है। कथा क्या है? कथा है कि एक राक्षस था जिसका पहले नाम था बृकासुर। तो बृकासुर महाराज ऐसा था कि वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश इन तीनों में से किसी की भी तपस्या करके वरदान पाने का इच्छुक था। तो आज जब बृकासुर आकाश में इधर से उधर विचरण कर रहा है और ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार में कौन से देवता की तपस्या करूं, तो नारद जी महाराज मिल गए आकाश में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बृकासुर और नारद जी का मिलन हुआ। तो नारद जी महाराज ऐसे महाराज हैं कि कोई भी, चाहे देवता हो, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे मानव हो और चाहे दानव हो, कोई भी हो, हमारे नारद जी महाराज सबके साथ में वार्तालाप कर लेते हैं और हमारे नारद जी महाराज का सब लोग सम्मान करते हैं। तो आज बृकासुर ने नारद जी महाराज से पूछा कि हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं, हमें तपस्या करनी है, तो ब्रह्मा जी की करें या भोले बाबा की करें या श्रीमन नारायण भगवान की करें। हमारे पास में समय भी बहुत कम है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, मुंह मांगा वरदान मिल जाए और समय भी कम हो। तो नारद जी महाराज ने कहा कि बेटा, ऐसा तो केवल हमारे भोले बाबा ही संभव कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर दानी, औघड़ दानी, अवधर दानी, आशुतोष हैं, दीनानाथ हैं, देवादि देव महादेव हैं। तो तू देर मत कर। राम जी तो सोचते हैं, श्रीमन नारायण तो विचार करते हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत देर में प्रसन्न होते हैं। तो आज बृकासुर जो है भोले बाबा की तपस्या करने चल दिया और बृकासुर ने सोचा कि मैं केवल 7 दिन ऐसा कठोर तप करूंगा कि भोले बाबा को प्रकट हो करके आना ही पड़ेगा। तो देखो, एक भजन तो होता है कि 5-5 माला रोज कर ली, जीवन भर कर ली। अब जब तक जीवन है तब तक जपते रहेंगे और जो भी सुख दुख मिलेगा हरि इच्छा समझ करके स्वीकार करते रहेंगे। लेकिन कोई कोई ऐसा भी साधक होता है कि माला करने बैठ गया तो मन में ठान लिया कि अब हम भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं पिएंगे, अब तो हम माला तभी छोड़ेंगे चाहे हमारे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, जब तक हमें भगवान की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम माला नहीं छोड़ेंगे। माने जिस आसन में बैठे हैं वहां से हम नहीं उठेंगे। इसे हठ योग भी कहते हैं, इसे घोर कठोर तप साधना भी कहते हैं। तो आज बृकासुर भोले बाबा की कठोर घोर साधना कर रहा है। पहला दिन हुआ, बृकासुर ने पहले 24 घंटे में भोले बाबा के शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए, जप करते हुए अपने हाथ का एक टुकड़ा काट करके भोले बाबा को समर्पित कर दिया। फिर दूसरे दिन जो हाथ का आधा टुकड़ा बचा है वो भी काट दिया। फिर तीसरे दिन महाराज उसने पैर काटना प्रारंभ किया। तो पैर के भी टुकड़े कर करके शरीर का मांस खींच खींच करके, नोच नोच करके हठ योग करते हुए बृकासुर ने कठोर साधन किया।
और आज 7वां दिन है, तो लगभग वृकासुर अपना आधा शरीर भोले बाबा को 6 दिन में शिव मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा चुका है, लेकिन भोले बाबा का अभी तक उसे न दर्शन हुआ है, न अनुभव हुआ है, न साक्षात्कार हुआ है। तो आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन वृकासुर ने अपना गला काट करके भोले बाबा को चढ़ाना चाहा। जैसे ही उसने कटार निकाल के आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना गला काटने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, इतनी देर में तो भोले बाबा ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख दिया, माने भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। अरे भले आदमी, अरे भैया हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, अरे भैया गला मत काट, तू वरदान मांग। तो भोले बाबा ने कृपा करके वृकासुर का संपूर्ण शरीर जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। अब इधर वृकासुर खड़ा है और थोड़ी ऊंचाई पर हमारे भोले बाबा सामने खड़े हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि बेटा वरदान मांग, हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। तो पहले वृकासुर ने कहा कि हे भोले बाबा, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वही जल करके भस्म हो जाए। तो भोले बाबा ने न कुछ सोचा न विचारा, चूंकि अवधर दानी है। तो जैसे ही वृकासुर ने मुख से कहा, भोले बाबा ने कहा तथास्तु, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। अब भोले बाबा उसे आशीर्वाद वरदान देके जाने ही वाले थे कि उसी समय हमारी गौरा मैया भी भोले बाबा को ढूंढते ढांढते वहां पहुंच गई, प्रकट हो गई। अब जहां वृकासुर ने गौरा मैया की सुंदरता देखी, गौरा मैया का सौंदर्य देखा, तो महाराज फिर तो कहना ही क्या है। जय जय श्री राधे। तो देखो भोले बाबा के पास में गौरा मैया प्रकट हो गई, और जहां गौरा मैया का सौंदर्य देखा, जहां गौरा मैया का अप्राकृतिक रूप देखा, सो ही वृकासुर का भाव बदल गया। वृकासुर ने सोचा कि भैया ये तो बहुत सुंदर देवी है, और इतनी सुंदर देवी यदि हमें मिल जाए, क्योंकि हर आदमी सुंदर से सुंदर नारी चाहता है। वो सोचता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल केवल मुझे ही मिले। तो वृकासुर ने भी चाहा, और न केवल चाहा, वृकासुर ने सोचा कि यदि जब तक इस गौरा का पति साथ में रहेगा, पास में रहेगा, तब तक तो महाराज संभव नहीं है। यदि किसी पत्नी का पति उसके साथ में खड़ा है या चल रहा है या है, तो कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और अकेली देख करके तो महाराज कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वृकासुर के मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं, अब वरदान तो मैंने प्राप्त कर ही लिया है कि यदि मैं किसी के सिर पे हाथ रखूंगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो इस वरदान का प्रैक्टिकल और शुभारंभ क्यों न मैं यहीं से कर लूं। जिसने वरदान दिया है उसी के सिर पे रख दूं तो ये जल के भस्म हो जाएगा, और ये देवी जी अकेली रह जाएंगी। तो फिर मैं इनको ले जाऊंगा अपने घर। तो अब तो भैया वृकासुर जो है भोले बाबा की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब भोले बाबा सोच तो रहे कि ये अपने घर जाना चाहिए, लेकिन ये हमारी तरफ आ रहा है, कहीं दूसरा वरदान तो नहीं मांगेगा। लेकिन भोले बाबा ने देखा कि महाराज वो तो अपना हाथ भी उठा रहा है सिर पे रखने के लिए।
तो भोले बाबा को समझने में देर नहीं लगी। भोले बाबा ने सोचा कि इसने यदि हमारे सिर पे हाथ रख दिया और यदि हम नहीं जले तो हमारा वरदान वृथा चला जाएगा, बेकार हो जाएगा, और यदि जल गए तो महाराज फिर कैसे काम चलेगा। नहीं जले तो फिर हमारी बदनामी या हमारा वरदान बेकार जाएगा। तो भोले बाबा आगे आगे दौड़ लिए और बृकासुर पीछे दौड़ रहा। तो देखो, इसका नाम पहले बृकासुर था, लेकिन जब इसने भोले बाबा से किसी को हाथ सिर पे रख करके भस्म करने का वरदान ले लिया, तो बाद में फिर इसी का नाम भस्मासुर हो गया। तो बृकासुर भी वही है और भस्मासुर भी वही है, ये एक ही है, दो नहीं है। नाम समय के हिसाब से दो हो गए, लेकिन कथा ये भस्मासुर वाली कथा ही है। तो आज भस्मासुर भोले बाबा को जलाने के लिए दौड़ रहा है। भोले बाबा इतने दयालु हैं, ऐसे अवधरदानी आशुतोष दीनानाथ हैं कि महाराज अपने ही वरदान में फंस जाते हैं, इतने भोले भाले हैं। अच्छा, एक चीज और आप विचार करेंगे कि आपने कभी भी ऐसा सुना है कि भोले राम सुना है? नहीं सुना। भोले विष्णु सुना है? नहीं सुना। भोले कृष्ण सुना है? नहीं सुना। लेकिन भोले बाबा अवश्य सुना है। तो हमारे भगवान शिव के साथ ही ये भोला शब्द या भोले शब्द क्यों प्रयोग किया गया है, या क्यों बार बार भोले बाबा भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भगवान शिव शंकर बड़े ही भोले हैं और भोले के साथ भाले भी। लेकिन राम जी भोले नहीं हैं, कन्हैया भी भोले नहीं है, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी भोले नहीं हैं। वो बहुत चतुर चालाक हैं, दक्ष हैं, लेकिन भगवान शिव बड़े भोले हैं और साथ में भाले भी हैं। भाले माने हमारे भोले बाबा जो त्रिशूल रखते हैं उसे भाला कहते हैं, भोला भाला। तो भोले तो हैं ही, सीधे तो हैं ही, लेकिन साथ में भाला भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान शिव के सीधे साधे भोले भाले भक्तों के साथ जो कोई छल कपट दंभ पाखंड करता है, धोखा देने का प्रयास करता है, लूटने का प्रयास करता है, या दुख दर्द देने का प्रयास करता है, हमारे भोले बाबा का भाला फिर उसमें आर पार होने में देर नहीं लगाता है। तो भोले भी हैं और साथ में भाले भी हैं, भाला रखने वाले भी हैं। लेकिन आज अपने स्वयं के ही वरदान में ऐसे फंसे कि दौड़ते दौड़ते श्रीमन नारायण भगवान को याद किया। तो श्रीमन नारायण भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए। एक कथा ऐसी भी आती है कि श्रीमन नारायण एक ब्रह्मचारी का भेष धारण करके आए और भोले बाबा आगे हैं, भस्मासुर पीछे हैं। तो नारायण भगवान बीच में प्रकट हो गए एक ब्रह्मचारी का भेष धारण करके और दौड़ते हुए भस्मासुर को रोका। अरे भले आदमी, कहां जा रहे हो? तो भस्मासुर ने कहा, देख नहीं रहे हो ब्रह्मचारी जी, मैं वो जो बाबा आगे आगे भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूं। तुम जानते हो क्या उसे? अरे हाँ, बोले हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये बाबा जो अभी अभी यहां से गया। बोले हाँ। अरे महाराज, ये तो दिन भर भांग धतूरा और यही सब पीता खाता रहता है, तो 24 घंटे तो ये नशे में रहता है और घर मकान दुकान इसका कुछ है नहीं, शमशान में पड़ा रहता है, कपड़े लत्ते इसके पास पहनने के लिए नहीं है, नर मुंडों की माला गले में डाले रहता है। दुनिया इससे बड़ी दूर भागती है, बचते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ऐसे आदमी का कोई विश्वास थोड़े होता है कि वो जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है या वो जो कर रहा है वो वास्तव में ही सत्य है। अरे बोले तुम्हारा मतलब क्या है? तो ब्रह्मचारी ही वेशधारी नारायण भगवान ने कहा कि मतलब साफ है,
कि ऐसे लोग कब क्या कह रहे हैं, इन लोगों की बातों में कोई दम थोड़े ही होता है। अरे क्या कह रहे हो महाराज, मैंने तो इसकी तपस्या करके कठोर साधना करके वरदान लिया है, और इन्होंने तो कहा है कि तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा, कोई भी हो। अरे राम 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 राम, तुम इतने बढ़िया पढ़े लिखे आदमी हो करके और ऐसे अनपढ़ और ऐसे गमार और ऐसे मूर्ख और ऐसे 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 बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हो, जिन्होंने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। लानत है तुम्हारी शिक्षा पर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर। आजकल इतना जमाना बदल गया है और उसके बावजूद भी तुम लोग बाबाओं के चक्कर में पड़े। तो भस्मासुर ने सोचा यार बात में दम तो है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ब्रह्मचारी बने हुए भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा एक काम करो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम्हारे हाथ में यदि मान लो सामर्थ्य आ गई है तो किसी को हाथ जलाएगा तो थोड़ा बहुत गर्म तो होगा कि नहीं, कि बिना गर्मी के ही जला देगा। भाई कोई भी चीज हो जलाने वाली वो हमेशा गर्म ही होती है, चाहे हीटर हो चाहे अग्नि हो, कुछ भी हो जलाने वाला गर्म ही होता है। तो देखो यदि तुम्हारे हाथ में जलाने की सामर्थ्य होगी तो ये भी महाराज गर्म होगा। तो गर्मी का पता कैसे लगेगा? बोले गर्मी का पता लगाना सिंपल है, यदि तुम मेरे सिर के ऊपर हाथ रखोगे हो सकता है मैं झूठ भी बोल दूं कि मुझे तो गर्म लग ही नहीं रहा है या मुझे गर्म लग रहा है। भाई तुम्हें क्या पता है कि मुझे क्या लग रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के समय में किसी पर भी विश्वास करना ठीक नहीं है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं। इसलिए महाराज हम तो कह रहे हैं तुम ऐसा करो कि सिर पे हाथ टच नहीं करना है, कम से कम इतना ऊपर आप अपने हाथ को करके देख लीजिए। यदि तुम्हें गरम गरम लगे, सेक लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य आ गई है, पावर आ गई है, सच में शक्ति आ गई। फिर तो उसने जो बोला वो सही है। और यदि गरम गरम नहीं लगे तो समझ लेना कि हम जो बोल रहे हैं वो सब सही है। तो भस्मासुर का महाराज दिमाग घुमा दिया। हमारे नारायण तो छलिया नंबर 1 है, किसी को भी वो चाहे राजा बलि हो और चाहे जरासंध हो या कोई भी हो या कौरव आदि हो या कोई भी हो या फिर भस्मासुर हो या कंस आदि रावण आदि कोई भी हो, भगवान से ज्यादा दक्ष, भगवान से बड़ा चतुर चालाक इस दुनिया में और कौन हो सकता है। तो आज नारायण ने भस्मासुर को छला और भस्मासुर का अपना ही हाथ ऊपर करवा दिया और कहते कहते कि अच्छा बता कैसा लग रहा है? बोले अभी तो कुछ खास कुछ पता नहीं लग रहा है। अच्छा तो थोड़ा सा नीचे कर, थोड़ा और नीचे किया। अच्छा अब कैसा लग रहा है, अब कैसा फील हो रहा है? तो भस्मासुर ने कहा कि अभी भी कोई खास कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा तो थोड़ा सा और डाउन कर, थोड़ा और नीचे कर। और डाउन किया, अब महाराज यहां आ गया बिल्कुल सिर के 2-3 इंची ऊपर। अच्छा अब कैसा लग रहा है? अब वरदान था कि सिर में स्पर्श होगा तभी जलेगा। अब सिर से यदि एक चींटी एक कीड़ी के मुंडी के बराबर भी ऊपर रह गया तो भी नहीं जलेगा। तो ब्रह्मचारी ने कहा अब कैसा लग रहा है? बोले अभी भी महाराज तुम जो कह रहे थे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरी तपस्या बेकार चली गई है, अभी भी कोई फर्क सा दिख नहीं रहा है। अच्छा तो और नेक और नीचे करके देख। तो भस्मासुर ने और नीचे किया, इतनी देर में ज्यादा पास में आके ब्रह्मचारी ने, अब भस्मासुर का मान लो ये हाथ है, अब इतना ऊपर कर लिया। इधर ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने एक पल में ही भस्मासुर के हाथ के ऊपर अपना हाथ ऐसे रख दिया और भस्मासुर का हाथ स्पर्श हुआ। महाराज भस्मासुर जल करके भस्म हो गया।
तो एक तो ये कथा आती है। दूसरी कथा आती है कि भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी भगवान ने भस्मासुर को मोहित किया, फंसाया और नृत्य कराया नचाते हुए और अनेकों मुद्राएं बनाते हुए उसका हाथ जो है ऐसे ऐसे नाचती हैं माता बहनें। जब कथक नृत्य इत्यादि होता है तो महाराज नचाते नचाते उसका हाथ ऐसे करा दिया, सो ही वो जल करके भस्म हो गया। और तीसरी कथा आती है कि जब मैया गौरा को, पार्वती मैया को पता लगा कि हमारे बाबा तो दुविधा में पड़ गए, तो गौरा मैया गई दौड़ी दौड़ी और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गई। अरे भले आदमी क्यों दौड़ रहा है, तू मुझे ले जाना चाहता है ना, तो ठीक है मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, चल। कहां ले जाएगा मुझे, चल। तो भस्मासुर को आश्चर्य हो रहा है, अरे भैया ये ऐसे कैसे जा सकती हैं? तो गौरा मैया ने कहा कि देख, मैं भी इस भोले बाबा से कोई खुश थोड़े ही रहती हूँ, मैं भी बड़ी दुखी रहती हूँ, मैं भी बड़ी परेशान रहती हूँ। न तो इसके पास रहने के लिए कोई घर है, न बढ़िया पहनने के लिए कोई लत्ता कपड़ा है, न मेरे लिए कोई गहने हैं, न आभूषण हैं, और ना ही महाराज ये कहीं मुझे शादी ब्याह में ले जाते, न कहीं पार्टी सार्टी में कोई चक्कर है, और ना ही कहीं किट्टी पार्टी का नंबर आता है। तो मैं तो वैसे ही बड़ी परेशान हूं, बस एक एक दिन कैसे कैसे काट रही हूं। लेकिन हाँ महाराज, एक बात तो है कि हमारे भोले बाबा में 1000 अवगुण हैं, लेकिन महाराज एक गुण ऐसा है कि उसी गुण को देख करके बरबस जबरदस्ती बलात् मुझे इनके पास रहना पड़ता है। वो गुण कौन सा है भोले बाबा में? तो वो गुण है हमारे भोले बाबा का तांडव नृत्य। तो भोले बाबा हमारे तांडव नृत्य ऐसा करते हैं कि ऐसा तांडव, ऐसा नृत्य, ऐसा नाच दुनिया में आज तक महाराज न राम जी ने किया, न कन्हैया ने किया, न विष्णु भगवान ने कभी किया, और ना ही किसी नाचने वाले ने किया। भोले बाबा एक पैर पर खड़े होकर के हजारों मुद्राएं एक साथ बना देते हैं, प्रकट कर देते हैं, और कैसा दिव्य तांडव नृत्य करते हैं महाराज। ऐसा नृत्य और कोई नहीं कर सकता है। तो मैं ये सोच रही थी कि यदि तुम्हारे अंदर नाचने की वो कला जो हमारे भोले बाबा में है, यदि वो कला तुम्हारे अंदर होती तो महाराज मैं तो 1 मिनट में तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, चलो। कहां लेके चलोगे? चलो। भस्मासुर ने कहा कि अच्छा तो देखो, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम जैसे जैसे नाचोगी, जैसे जैसे कहोगी, वैसे वैसे हम उसकी कॉपी कर देंगे। वैसे नाचना तो हमें नहीं आता, लेकिन तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे नाच की हम कॉपी अवश्य करेंगे। फिर तो चलोगी हमारे साथ? बोले हाँ बिल्कुल। तो गौरा मैया ने फिर भोले बाबा का तांडव करना प्रारंभ कर दिया, और तांडव करते करते, कथक नृत्य करते 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 ऐसी मुद्राएं बनाई कि भस्मासुर बेचारा गौरा मैया की माया से विमोहित हो गया, सब भूल गया वरदान भरदान। और महाराज मुद्राएं बनाते 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 बनाते, और गौरा मैया ने भी एक मुद्रा ऐसे बनाई कि अपना हाथ सिर पे ले गई, तो वो भी नाचते नाचते, कॉपी करते करते वो भी अपना हाथ ले गया, और जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ सो ही जल करके भस्म हो गया। तो भस्मासुर का उद्धार हो गया, भस्मासुर भस्म हो गया। ये है भस्मासुर और वृकासुर की कथा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, ये भी समझ लेना चाहिए। देखो, इस कथा का लाभ ये है कि इस कथा से हमें हमारे भोले बाबा के स्वभाव, इस कथा से हमें हमारे भोले बाबा के भोलेपन का, सीधेपन का, भोले बाबा की आशुतोषता का पता लगता है कि हमारे भोले बाबा
शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। हमारे भोले बाबा हमारे मुख से शब्द बाद में निकलता है, उससे पहले हमारी कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। तो हमारे भोले बाबा की महिमा का दिव्य दर्शन कराने वाली है ये भस्मासुर की कथा। तो जब हमारे देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अति शीघ्र, और देखो भोले बाबा ही एकमात्र ऐसे देव हैं, ऐसे महादेव हैं कि राम जी की पूजा करनी हो तो सीता मैया के साथ करनी पड़ेगी। 10-5 हजार रुपए 10 मिनट में उड़ जाएंगे। कन्हैया की सेवा करनी, पूजा करनी हो राधा रानी के साथ तो वहां भी 10-5 हजार लग जाएंगे। लेकिन हमारे भोले बाबा की, शिव परिवार की, गौरा मैया की सेवा करनी हो तो 10-5 हजार की आवश्यकता नहीं, 10 रुपए की भी आवश्यकता नहीं। वहां तो महाराज मंदिर में चले जाओ, भोले बाबा लत्ता कपड़ा उतार के तैयार बैठे रहते हैं, बस तुम चले जाओ। जल मिले तो जल ले जाओ, बाबा पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए भोले बाबा पे जल चढ़ाया। 1 रुपया भी नहीं लगा, समय भी नहीं लगा। शिव परिवार के वहां दर्शन कर आओ, सभी को प्रणाम कर आओ। भोले बाबा इतने मात्र से ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जीवन के दुख दर्दों का हरण करने वाले हैं। और यदि मन में आ जाए तो कोई फल ले जाओ, फल ले जाओगे, भोले बाबा पर चढ़ाओगे तो तुम्हें जैसा फल ले जाओगे, खट्टा ले जाओगे तो खट्टे मिलेंगे, पिलपिला ले जाओगे तो फिर जीवन भी ऐसे ही पिलपिला सा ही चलेगा। यदि सड़ा गला ले जाओगे तो फिर जीवन भी महाराज ऐसे ही सड़ा गला सा ही रहेगा। और यदि बढ़िया फ्रेश ले जाओगे, ताजी ले जाओगे, जो हम स्वयं खाते हैं वैसा ही ले जाओगे चढ़ाने के लिए, तो फिर जीवन भी वैसा ही ताजी, एकदम फ्रेश, एकदम रस से भरा हुआ जीवन रहे। फल नहीं है तो भैया कोई पुष्प ले जाओ, पुष्प नहीं है तो जल ले जाओ। तो यही भोले बाबा की सेवा पूजा है। बैठ करके 10-5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। तिलक चंदन भी आप भोले बाबा को लगा सकते हैं, और यदि बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ा दें तो ये तो भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है, बड़ा जल्दी प्रसन्न करने वाला है। तो हमारे भोले बाबा की पूजा के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नियम कानून की, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं। सूधी सेवा पूजा है। जल चढ़ाना है तो ओम नमः शिवाय बोलना है और धार बांध करके चढ़ानी है। कोई भी पत्र पुष्प चढ़ाना है तो बस वही ओम नमः शिवाय बोलना है और वही चढ़ाना। तो सीधी भोले बाबा की सेवा पूजा है। लेकिन हमारे राम जी की ऐसी नहीं है, हमारे कन्हैया की ऐसी नहीं है। हमारे कन्हैया तो भैया एकदम राजसी हैं, हमारे राम जी भी राजसी हैं, ठाट बाट वाले हैं। अपनी राधा रानी के साथ में यदि हमारे कन्हैया खड़े हों सज धज करके, बढ़िया बगलबंदी पहन करके और चमाचम मणि माणिक्य धारण करके, बढ़िया मुकुट लगा करके, और राधा रानी भी अनमोल लहंगा पहन करके जिसमें मणि माणिक्य जड़े हैं, सुंदर 16 श्रृंगार करके कन्हैया के साथ में खड़ी हों, और तुम ले जाओ 1 लोटा जल भर के और यदि चढ़ा दो राधा रानी के सिर में या हमारे कन्हैया के सिर में, तो बताओ आशीर्वाद मिलेगा राधा रानी की या हमारे कन्हैया की प्रसन्नता होगी? राधा रानी कहेंगी ये अच्छा भगत आया, कितनी मुश्किल से कैसे कैसे श्रृंगार करने में 4 घंटे लगाए और
अब यहाँ सज धज करके खड़ी थी और ले इसने तो सब मरिया मेंट कर दिया, मैदान साफ कर दिया। तो राधा रानी और कन्हैया की सेवा के लिए बहुत बुद्धि की, विवेक की, धन की भी आवश्यकता है, समय की भी आवश्यकता है। लेकिन हमारे भगवान शिव की सेवा पूजा के लिए न ज्यादा समय की आवश्यकता है, न ज्यादा बुद्धि विवेक और ना ही बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मास्टर जी कि हमारे भगवान शिव के समस्त परिवार की पूजा होती। भगवान कृष्ण के समस्त परिवार की पूजा नहीं होती, भगवान के पिताजी की पूजा नहीं होती, भगवान की पट रानियों की भी पूजा नहीं होती, भगवान के बाल बच्चों की भी पूजा नहीं होती, भगवान के नाती पोती, नाती पोते और पंती संती इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होती। अरे पूजा तो छोड़ो, उनको कोई जानता तक नहीं है। लेकिन हमारे शिव परिवार की विशेषता तो देखो, यहाँ भोले बाबा का भी पूजन है, पराम्बा भगवती गौरी का भी पूजन है, और इनके पूजन से पहले तो गणेश जी महाराज पूजे जाते हैं, और गणेश जी महाराज के बाद फिर भोले बाबा और हमारी गौरा मैया का पूजन है, और के बाद नंदी आदि सारे गण, कार्तिक आदि सबकी पूजा है। तो सबका पूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये परिवार बड़ा सीधा साधा है, बड़ा भोला भाला है, हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला है। इसलिए चूंकि आज प्रथम दिवस है और आज हम भोले बाबा की और भोले बाबा के परिवार की महिमा का गान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कल से विधिवत जो जो शिव पुराण की कथाएं हैं उनका हम लोग आनंद लेंगे। और आज चूंकि विलंब हुआ और विलंब होने के कई कारण रहे, तो लगभग 2 बजे हम यहाँ आए और अभी 5 बजने में शायद 4-5 मिनट की देरी है। तो 5 बजे तक तो वैसे समय है ही, तो कोई बात नहीं। अब हम एक सुंदर सा भाव और प्रकट करेंगे भजन के रूप में, और वाके बाद फिर आरती करेंगे। भोले बाबा की महिमा का गान करते हुए आज की कथा का विश्राम होगा। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो देखो हमारे मध्य में भोले बाबा की कथा का गायन करने वाले, जिनका जीवन ही कथा मात्रैक जीवन है, ऐसे हमारे सनकादि जी महाराज भी हमें दर्शन देने के लिए हमारे मध्य में आने वाले हैं। तो आइए हम लोग कहें कि फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। हो फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। जब भोला मेरे घर आएगा। जब भोला मेरे घर आएगा। जब बाबा मेरे घर आएगा। जब बाबा मेरे घर आएगा।
फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। जय हो। जय भोले। चंदन की चौकी लगाऊंगी, चंदन की चौकी लगाऊंगी, चंदन की चौकी लगाऊंगी, चंदन की चौकी लगाऊंगी। भोला आसन में सजाऊंगी, भोला आसन में सजाऊंगी, भोला आसन में सजाऊंगी, भोला आसन में सजाऊंगी। मैं तो भोले भोले गाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। मैं तो भोले भोले गाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। जय भोले।